हेलो फ्रेंड्स। आज की इस चर्चा के अंदर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज निफ्टी के साथ। देखिएगा, निफ्टी ने आज लगातार लगातार बोल रहा हूँ मैं, लगातार, और गिनती गिननी है आपने मेरे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 रेड कैंडल मायने रखती हैं। 8 रेड कैंडल जो है मायने रखती हैं। आज बजट डे वाले दिन के जो लोज हैं उनको लो को तोड़ के बाजार नीचे गया। इसका मतलब है कि टेक्निकल सेटअप बिल्कुल वीक है निफ्टी का। तो स्पेशली देखिएगा, आज निफ्टी को सहारा दिया बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने। अगर आज बैंक निफ्टी का सहारा नहीं आता ना, तो आज आप 17,200 पर निफ्टी को देखते हैं। 17,200 पे क्लियरली बोल रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि एक जो असर होता है वो बैंक निफ्टी ने आज सुबह जब बाजारों के अंदर कमजोरी बनी और 17,300 के करीब जब बाजार जाना चाह रहा था, यानी कि 17,330 के आसपास चल रहा था और 17,315 और 30 के बीच में बाजार काफ़ी देर जो है काम करता हुआ नजर आया। वहीं पर बैंक निफ्टी स्टॉक्स ने एक जबरदस्त पुल बैक दिया और उस बैंक निफ्टी स्टॉक्स की दम की वजह से आज निफ्टी मात्र 73 पॉइंट्स की कमजोरी के साथ जो है बंद हुआ। एक नेगेटिव कमजोरी। अब एक इस समय पर देखिएगा, एक रिलीफ रैली एंटिसिपेट होनी चाहिए, यानी कि एक रिलीफ रैली की उम्मीद आप कल निफ्टी में कर सकते हैं। अगर कल निफ्टी में रिलीफ रैली नहीं आई तो देखिएगा, आज बैंक निफ्टी स्टॉक्स का चलने का रीजन भी यही था। आज बैंक निफ्टी स्टॉक्स इसलिए नहीं चले कि वो बैंक निफ्टी को मैनेज करना था, निफ्टी को मैनेज करना था आज। अगर आज बैंक निफ्टी कमजोर हो जाता, डीआईज की बाइंग नहीं आती, तो आप देखते कि आज निफ्टी के अंदर जो लॉन्ग टर्म के जो स्टॉप लॉस हैं वो सब ट्रिगर होते हुए नजर आते। मोस्टली जो स्टॉप लॉस हैं वो 17,280-270 के आसपास लगे हुए हैं। तो वो 17,270-80 वाले जो स्टॉप लॉस हैं वो ट्रिगर होने शुरू होते और बाजार ताश के पत्तों की तरह ढह जाता। फिर बैंक निफ्टी स्टॉक्स भी नहीं रोक पाते। तो डीआईज ने यहाँ पे बड़े क्लेवरली बाजार को रोकने के लिए बैंक निफ्टी स्टॉक्स का सहारा लिया और बैंक निफ्टी स्टॉक्स भी जनरली ओवरसोल्ड थे और 1 2 3 4 5 6 7 में से 6 कैंडल्स रेड थी और यहाँ पर एक जो पैटर्न बना था वो एक हैंगिंग मैन टाइप ऑफ पैटर्न था और यहाँ पर एक जनरली इस तरीके के पैटर्न को एक रिवर्सल पैटर्न की तरह भी देखा जाता है। और आज की जो कैंडल है, बुल्स ने ये दावा कर दिया है कि भाई देखो, आज की कैंडल हमारी पिछली कैंडल का पूरा लो और हाई सबको खा गई है, यानी कि उसको अपनी छाया में छुपा लिया है। तो ये एक मजबूत कैंडल होती है एक डाउन ट्रेंड के बाद। तो ये जो निफ्टी की रिलीफ रैली है, मतलब वो आएगी तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पर आएगी। यहाँ पर अगर हम ब्रॉडर मार्केट को देखने की कोशिश करें तो निफ्टी बैंक में भी मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। जो हमने वीकली एनालिसिस में बात की थी 40,800 से 39,400, तब तक इस रेंज में बाजार है, तब तक हर राइज सेल होता हुआ नजर आएगा। 40,800 40,900 एक ऐसा दायरा जहाँ पे अच्छी खासी सप्लाई आएगी। बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो फंसे हुए हैं तेजी वाले, तो वो सेल करने के लिए आ सकते हैं उन लेवल पे। तो निचले लेवल्स पर मैंने आपके साथ बात की थी कि 39,400 बैंक निफ्टी में एक ऐसा अहम लेवल है जिसके टूटने के बाद जो है बिल्कुल फ्री फॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर आज देखिएगा, बेसिकली बैंक निफ्टी स्टॉक्स के दम पर निफ्टी को रोकने की कोशिश की गई। आज निफ्टी बिल्कुल नहीं रुकता। आप अगर उसका प्राइस एक्शन देखते हैं निफ्टी का, तो आपको बात समझ में भी आएगी। जो ट्रेडर्स हैं निफ्टी के, जो निफ्टी के ट्रेडर्स हैं, उनको पता भी होगा कि निफ्टी में केवल रिलीफ कहाँ से आया, बैंक निफ्टी स्टॉक से। अगर आज आप पैटर्न भी देखेंगे तो देखिएगा टीसीएस बड़े तेजी से कमजोर था, इन्फोसिस, अदानी एंटरप्राइज देखिएगा, हम लोगों ने आप लोगों को बहुत बार सलाह दी, बहुत बार हमने जो है अपनी एजुकेशन देने की कोशिश की, भाई अदानी ग्रुप से भी दूर रहो, दूर रहो, दूर रहो।
लेकिन होता क्या है कि 4,000 का शेयर अगर 1,200-1,500 रुपये आता है तो लोगों का मन करता है। तो देखिएगा कितना भी अपने मन को काबू करने की कोशिश करो तो अदानी इंटरप्राइज लोग खरीद ही लेते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है खरीद चुके होंगे और बहुत सारे अब पछता रहे हैं कि जी मैंने 1,600 में ले लिया, मैंने 1,800 में ले लिया, मैंने 2,000 में ले लिया। तो क्या अदानी इंटरप्राइज 4,000 की चीज़ 1,200 रुपये मिल रही है तो सर क्यों ना ले। तो देखिएगा सब तरीके का व्यू होता है। और हालांकि अदानी इंटरप्राइजेज में कुछ अब मैं ये भी कह सकता हूँ कि अब सब कुछ हो चुका है तो शायद ज़्यादा आपको गिरावट ना भी मिले देखने के लिए, टेक्निकल बाउंस भी मिलते रहें, बट अभी तक कोई रिलीफ नहीं है। और जो जिस सेक्टर के अंदर ये कंपनी है उस सेक्टर को अगर हम देखें तो वो पूरा एक ब्रॉड सेक्टर है अपने आप में। तो वहाँ पे जो कैश फ्लोज हैं, जो वैल्यूशन है, वो अभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत रीजनेबल है। और जब न्यूज़ फ्लो चल रहा हो और सब लोगों ने अपना हाथ खींच लिया हो तो जब तेज़ी होती है तो भी ज़्यादा तेज़ी होती है और जब गिरावट होती है तो भी फंडामेंटल वैल्यू से ज़्यादा नीचे चले जाते हैं शेयर्स। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं जस्ट एक आपके साथ बता रहा हूँ कि किस तरीके से बाज़ारों में काम होते हैं। उसका देखिएगा रिलायंस की भी आज जो है कमजोरी आपको देखने के लिए मिली। और देखिएगा अमीर लोगों की सूची में जो इंडिया के 3 दिग्गज हैं उनको बड़ा डेंट पड़ा है। देखिएगा उनका रिलायंस शेयर्स की अगर हम बात करें, अदानी ग्रुप की बात करें, या राधा कृष्ण दमानी के जो शेयर्स हैं डी मार्ट की बात करें, तो सब जगह से जो वैल्यूशंस हैं ऊपर से नीचे आ रही हैं। तो वो सूची भी जो है अब हमारे लिए हमारे जो इंडियन बिजनेसमैन है वो उस लिस्ट में नीचे की तरफ खिसकते जा रहे हैं। तो मैं केवल यही कहूँगा वो सब मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से हो रहे हैं। तो आप अदानी का ग्रुप देखिएगा, इन्फोसिस, टीसीएस, तो दिग्गज शेयर्स आज कमजोरी के साथ काम कर रहे थे और उस पर से ही टीसीएस और इन्फोसिस ने तो देखिएगा नीचे का रुख कर लिया था। और बैंक भी हालांकि नीचे ही थे, लेकिन बैंक जो है तकरीबन 1-1.5 घंटे ट्रेड के बाद अपने आप को संभालते हुए नजर आए। और सबसे पहले संभाला कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने लीड किया, उसके बाद आईसीआई बैंक ने, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, सब चलते हुए नजर आए। तो यहाँ पर आप ये देखिएगा आज ये जो रैली आप देख रहे हैं निफ्टी की, इसमें से 5 में से 4 शेयर बैंक के हैं और जो 5 हुआ है वो भी एचडीएफसी बैंक के साथ उसकी स्वैप रेशियो है, जो मर्जर की रेशियो उसकी वजह से। तो कुल मिलाकर आप देखेंगे तो पूरा बैंक निफ्टी ने ही आज पूरा निफ्टी को संभाला है। एडवांस डिक्लाइन में देखिएगा ऐसी हालत हो गई है कि भाई हर एक के सामने 3 शेयर गिरने वाले होते हैं। तो प्रमोटर्स तो देखिएगा अपनी वेल्थ डिटोरिएट कर ही रहे हैं, लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपने पोर्टफोलियो की हालत देखते हैं कि भाई बैंक निफ्टी तो 300 पॉइंट चला, लेकिन यार हमारा पोर्टफोलियो तो नीचे चला गया। तो इस तरीके की स्थिति है। लेकिन अगर स्टॉक स्पेसिफिकली किसी शेयर्स में आपकी अच्छी पोजीशंस हैं और वो शेयर्स एक साथ पॉजिटिव खड़ा है तो फिर देखिएगा स्थिति अलग भी होती है। आईसीआई बैंक, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ सब तेजी में थे। और देखिएगा ये जो सारे बैंक है ना, ये जो है बीट एंड डाउन सेक्टर्स में है, बहुत ज़्यादा पिट चुके हैं। और जब देखिएगा निफ्टी में क्या है कि एक सेक्टर आज पिटा है, कल दूसरे को पिट दो, अगले दिन तीसरे को पिट दो, चौथे को पिट दो। जब चल रहा था बाजार तब भी ऐसे ही चल रहा था इंडेक्स मैनेजमेंट से, अब गिरने में भी ऐसा ही हो रहा है। तो आज बैंकों को तो आप संभाल सकते हो, लेकिन दूसरे सेक्टर्स ने निफ्टी को गिरा दिया। तो कुल मिला के एक रिलीफ रैली देखिएगा इतनी बड़ी ओवरसोल्ड मार्केट में आ जाती है अक्सर, लेकिन अगर नहीं आती है तो फिर एक चिंता की बात ये होती है कि फिर फ्री फॉल होने की संभावना रहती है, बाजार बहुत तेजी से गिरते हैं। तो बाजार अब एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पर कि रिलीफ रैली की उम्मीद हम सब लोग कर रहे हैं। क्या रिलीफ रैली आएगी या बाजार नीचे क्रैकडाउन होंगे, जो 1 या 2 दिन काफ़ी क्रूशियल है। देखिए निफ्टी बैंक ने तो सहारा देने की कोशिश कर लिया, लेकिन अगर निफ्टी को नीचे जाना है तो शायद बैंक निफ्टी स्टॉक्स भी सहारा नहीं दे पाएंगे और जो सेलिंग है फिर वो वहाँ पर भी आती हुई नजर आएगी। अदानी इंटरप्राइजेज 9% की गिरावट के साथ काम करता हुआ नजर आया। बजाज ऑटो देखिएगा पिछले सेशंस के अंदर देखे तो बहुत अच्छी तेजी थी, आज कमजोर हो गया। यूपीएल में 4% की कमजोरी, टाटा स्टील में 3% की कमजोरी, इन्फोसिस में 2.67% की कमजोरी, आयशर मोटर, टाटा मोटर, टीसीएस, डिवीज लैब। और जिन लोगों की भाई सब डिवीज लैब में मंदी की पोजीशंस थी और डर गए थे कि 2900 के ऊपर चला गया, जिन्होंने भी कॉल ऑप्शंस बेच रखी थी, वो सब कॉल ऑप्शंस बेचने वाले आज जो है रिलैक्स हो गए और उनके पैसे बनते हुए आज बन गए होंगे। और डिवीज लैब हर राइज के ऊपर सेल करने वाले अच्छा पैसा बना रहे हैं। उम्मीद करिए भाई दोबारा से 2900 जाए, दोबारा से पोजीशन बनाए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3100 के ऊपर जो है
अगले रिजल्ट से पहले जानने वाला है। रीज़न बड़ा सिंपल है, मैं रिजल्ट बेसिस पे बात करूँ, कोई और न्यूज़ डेवलपमेंट होगी तो बात अलग है। और दूसरी बात क्या है कि मैंने यार इनके कॉन्फ्रेंस कॉल में ना मैनेजमेंट की जो बॉडी लैंग्वेज थी ना वो भी इतनी मजबूत नहीं थी जितना मजबूत शेयर का प्राइस। मुझे ऐसा लगता है कि डिवीज़ लैब 2600 रुपये 2500 रुपये के आसपास बड़े आराम से फर्स्ट और सेकंड, अगर अगले क्वार्टर के रिजल्ट और ख़राब हुए तो 2200-2300 रुपये तक के भी लेवल और इवन 2100 तक के लेवल भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे अगर अगले रिजल्ट ख़राब हुए तो। बट अभी इन एट प्रेजेंट जो रिजल्ट्स हैं यहाँ पर भी अगले रिजल्ट से पहले 2600 रुपये तक के भाव जो है मुझे लगता है कि शायद आ सकते हैं। निफ्टी बैंक 40,307 रुपये और एक अच्छी रिकवरी, और रीज़न ये था यार इतना बीट एंड डाउन था और बैंक निफ्टी में लोग जो है मंदी की पोजीशन बना रहे हैं। और इवन देखिएगा मुझे भी पूरा परसों ऐसा लग रहा था यार बाजार टूटेगा, आज भी मुझे सुबह लग रहा था। तो आज जो हमने इंट्राडे की पोजीशंस बनाई थी वो हालांकि उनमें स्टॉप लॉस लग गए, लेकिन हमें ये लग रहा था कि अगर 39,400 टूट जाएगा तो हम अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, या तो बाजार 40,800 के आसपास जाए तो वहाँ पे फिर शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप की जा सकती हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 41,000। केवल 200 पॉइंट का ही मामला रहेगा, 40,800-900 के आसपास है। अगर 41,000 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे बाजार जाता है तो फिर देखिएगा टर्न हो जाएगा। और मुझे लगता है कि अभी शायद आज की जो तेज़ी है उसको दिखा के बैंक निफ्टी को खींचने की कोशिश करेंगे, बट अब वैसा है नहीं। कि होता क्या है कि यार ये जो ना इंट्राडे का गेम होता है कि बाजारों को ना जैसे निफ्टी बैंक को सुबह दबा दिया, बहुत तेज़ी से दबा दिया, और फिर देखा कि यार सेलर इतना एग्रेसिव है नहीं, और एफआईआईज को भी लगता है यार ठीक है बाजार को ऊपर खींच लें तो हम भी ऑप्शंस बेच लेंगे, कॉल ऑप्शंस ऊपर जाएगी तो फिर हमें बाजार गिरा ना, फिर हम नीचे से गिरा लेंगे। तो ये सारा जो मामला है ये ऑप्शंस का होता है। तो अभी भी देखिएगा 500 पॉइंट का स्कोप है निफ्टी बैंक में। अब वो ऊपर जाके नीचे आएगा या अब दोबारा से यहीं से क्रैक होगा, बट मुझे लगता है कि अभी हफ्ते की जो रेंज हमने बताई है 39,400 से 40,800, इसके बीच में ही काम करता हुआ नजर आना चाहिए। और 39,400 अगर टूटता है तो देखिए फिर फ्री फॉल की तैयारी आप कर लीजिए, फिर 1000 से 1200 पॉइंट और गिर सकता है। और ऊपर 40,800 के ऊपर तोड़ के अगर बाजार बंद होते हैं तो फिर देखिएगा 1000 पॉइंट की रैली ऊपर भी हो सकती है। और ये जो है हमारा आउटलुक है। और अभी देखिएगा जिस तरीके का मूड माहौल है नेशनल और इंटरनेशनल, और जिस तरीके से एफआईआईज हैं, जिस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, लोन ग्रोथ भी जो है स्लो होने की बात हो रही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई साइड में है, तो हमें लगता है कि बाजार रेंज बाउंड ही रहने चाहिए। और रेंज बाउंड बाजार के अंदर जो ऑप्शन सेलर्स हैं उनको शायद सबसे ज़्यादा फायदा होता है। ऑप्शंस के डेटा के हिसाब से भी अगर हम देखें और जो इंडिया विक्स है उसके हिसाब से भी देखें तो बाजार अभी रेंज बाउंड की ही उम्मीद कर रहे हैं। और किसी भी कारण से अगर विक्स 16 के आसपास जाता है और तो फिर आप एक पैनिक लाइक सिचुएशंस देख सकते हैं। तो तब तक विक्स 16 के नीचे तब तक आप आराम करिए और बाजार को एक रेंज बाउंड ही समझिए। रेंज हमने एक ब्रॉडली बता रखी है आपको, उसी रेंज में किसी भी रेंज को तोड़ता है तो फिर वहाँ से 1000 पॉइंट की रैली आप किसी भी साइड में एंटिसिपेट कर सकते हैं। और बहुत समझदारी से ट्रेड करने का समय है, क्योंकि यहाँ पर अगर गिरेगा ना तो भी तेज़ी से गिरेगा, और ऊपर की अगर तरफ जाएगा तो फिर शॉर्ट कवरिंग भी बड़ी जबरदस्त वाली आ सकती है। और हालांकि अभी देखिएगा बड़े प्लेयर्स जो है शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद मैं भी इसलिए नहीं कर रहा कि यार हर आदमी तो फंसा पड़ा है। जो रिटेलर्स पिछले 2 साल से भाई साहब बाजार के अंदर जितने भी बुल्स थे वो कहता है भाई साहब बाजार को हम 21,000 टांगेंगे, 22,000 टांगेंगे। अब उन सबके पैसे ख़त्म करके ना उनके सबके पैसे शेयर्स में लगवा दिए हैं बड़े प्लेयर्स ने, और बड़े प्लेयर्स कहते हैं भाई लिया ऊपर लाएगा फिर हम बेचेंगे। तो देखिएगा जो बाजार में जो प्लेयर्स हैं ना बड़े स्मार्ट हैं, जो पुराने प्लेयर्स हैं जो दिग्गज हैं वो, और जो ट्रेडर्स हैं ना वो नीचे नहीं माल बेचते। अब वो पहले बाजार को ना बायर से ही दबाते हैं, यानी कि तुम ऊपर लाओ तुम्हारे पैसे खत्म हो जाएंगे, बाजार अपने आप नीचे आएगा। यही हो रहा है। देखिएगा 44,000 का बाजार 40,307, आप उम्मीद करोगे कि एकदम बाजार क्रैक कर जाएगा 1000-2000 पॉइंट, वो नहीं हो रहा है। अगर हुआ भी है ना इंट्राडे में तो वहाँ से बाउंस किया है। अगर आप पीछे की भी चीज़ें देखेंगे तो बाजार बड़े धीरे धीरे से नीचे लाया गया है। और जब बाजार धीरे धीरे से नीचे आता है, बहुत तेज़ी से नहीं आता है, तो इसका मतलब है कि सब लोगों के पास माल इकट्ठा हो जाता है। और जैसे माल बाजार ऊपर की तरफ जाएगा ना तो सब लोग बेचने के लिए दौड़ते हैं। तो यहाँ पर आज बैंक निफ्टी में हालांकि ऊपरी लेवल पर सेलिंग नहीं आई, बट इंट्राडे बेसिस के ऊपर लोगों को प्रेशर बनाया गया कि भाई बेच दो, आज तो बाजार टूट जाएगा। और सुबह लग भी रहा था ऐसा, लेकिन देखिएगा बड़े प्लेयर्स ने वहीं से बाजार को शिफ्ट कर दिया।
तो अब लोग सब ये सोच के चल रहे हैं भाई तेजी होगी, लास्ट में माल खरीद के चले जाते हैं। तो फिर वो जो लोग ट्रेडर्स हैं वो भी देखते हैं कि यार मेरा तो 40-500 के आसपास मुझे बेचना है, 40-600 के आसपास, तो वो लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो अगर 40-700-800 के आसपास बाजार जाता है तो मुझे लगता है कि एक सेलिंग प्रेशर बाजार वहाँ देख सकता है। और अभी भी हम रेंज बाउंड की उम्मीद कर रहे हैं। 39,400 से लेके 40,800 एक परफेक्ट रेंज है, ऊपर की साइड में सेलिंग आती हुई नजर आएगी। और 40,000, 39,900, 39,800 पे एक अच्छी सपोर्ट अभी मिल रही है। बट ये इसलिए भी मिलती है, ध्यान रखिएगा, कि जब कोई अहम लेवल टूटते हैं तो उससे पहले खरीदार को भाई पूरा माल दे दो ना। तो जब हम बाजार को नीचे लाए ना तो वो खरीद ना पाए, तो उसके पहले पैसे खत्म कराओ। तो बाजार में क्या है, पैसे खत्म करना और शेयर्स खत्म करने का मामला है। बियर्स क्या से शेयर खत्म किए जाते हैं तब बाजार ऊपर जाता है। बुल्स क्या करते हैं भाई, बुल्स के हाथ से पैसे खत्म किए जाते हैं तब वो बाजार नीचे आता है। तो देखिएगा ये लड़ाई जारी रहती है। और जब शेयर्स नहीं भी होते हैं तो आजकल क्या होता है कि आप जो है एक्सचेंज के पास ऐसा मैकेनिज्म है कि आप दूसरों से उधार लेके भी जो है शेयर्स बेच सकते हैं और बाद में जो है वो शेयर ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो देखिए निफ्टी बैंक के अहम लेवल मैंने आपके साथ चर्चा कर ली। आज केवल बैंक निफ्टी के स्टॉक्स नहीं संभाला, और निफ्टी में तो देखिएगा बैंक निफ्टी में तो आज रिलीफ रैली आ गई, हो सकता है थोड़ी सी और एक्सटेंड हो जाए। अब वो एक्सटेंड होने के बाद टिकेगी, इस बात की संभावना हमें थोड़ी सी कम लग रही है। और आज सारे बैंक प्लस में थे। और देखिएगा वॉल्यूम भी बढ़ा आज, क्योंकि सुबह वॉल्यूम नहीं था। वॉल्यूम नहीं होता तो बढ़ ही नहीं पाते, क्योंकि अगर वॉल्यूम नहीं आता बैंकों में तो भाई जो सेलर फिर एक्टिव हो जाता। तो उसने कहा भाई ले माल ले ले, तो पूरा माल ले। तो अब देखिएगा अगर 300-400 पॉइंट और चलने के बाद बाजार फिर दोबारा से रिवर्स करते हैं तो आप जो है थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा उस समय, क्योंकि अगर बाजार अब ऊपर से फिर रिवर्स करेंगे तो बड़ी तेजी से रिवर्स करेंगे, क्योंकि नीचे बाइंग सपोर्ट नहीं आएगी। और अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो भी फिर एक शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो बड़ा मतलब स्ट्रिक्टली जो है प्रोफेशनल जो ट्रेडर्स हैं वो समझते हैं इस बात को कि किस तरीके से आपने स्टॉप लॉस काट के जो है अपनी पोजीशन से बाहर जाना है, चाहे तेजी की हो चाहे मंदी की हो, अगर नीचे की तरफ। और तब तक रेंज में चल रहा होगा वो बड़े प्लेयर्स देखिएगा अपनी पोजीशनल बेसिस पे भी या इंटरडे बेसिस पे भी अपने ट्रेड करते रहेंगे। FIIs आज भी 2,000 करोड़ की सेलिंग कर रहे हैं, हालांकि उसके सामने DIs ने आज दम दिखा दिया 22 से 31 करोड़ की। अगर आज DIs दम नहीं दिखाते तो वही 17,300 निफ्टी टूटता, और 17,300 निफ्टी टूटने के बाद आधे घंटे काम अगर हो जाता 17,300 के नीचे, भाई साहब बियर 17,200 17,150 लगा देते आज ही। तो हालांकि निफ्टी ओवरसोल्ड है, तो देखते हैं निफ्टी में कल रिलीफ रैली आती है नहीं होती, वेट एंड वॉच। 682 करोड़ की 682 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर सेल कर दिए। और आज इंडेक्स ऑप्शंस में बाइंग भी हुई है। तो इंडेक्स कौन सी सस्ती मिल रही है आज, पुट सस्ती मिल रही है। हाँ, तो जनरली कॉल तो नहीं खरीदी होंगी, और अगर कॉल भी खरीदी होंगी तो फिर बाजार और ऊपर जाना है। तो अगर कॉल खरीदी होगी तो फिर इतने से नहीं, कल फिर बाइंग आएगी और फिर बाजार परसों बहुत तेजी से चलेगा, अगर ऐसा होता है तो। या फिर कल ये बाइंग की फिगर बहुत नीचे आ जाए, या फिर कल सेलिंग की फिगर आ जाए, अगर बाजार कल नीचे आ गए तो। स्टॉक फ्यूचर्स 323 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स बेचे हैं, 157 करोड़ के, तो ज़्यादा डेटा है नहीं इसमें। पुट कॉल रेशियोज में देखिएगा अभी भी निफ्टी के पुट राइटर्स पीछे हैं बैकफुट पे, तो निफ्टी में मंदी है। बैंक निफ्टी में देखिएगा न्यूट्रल हो गया है, बैंक निफ्टी आज की डेट में न्यूट्रल हो गया आज की 300 पॉइंट की रैली के बाद। निफ्टी अभी भी ओवरसोल्ड है, तो या तो शायद निफ्टी में भी कल रिलीफ रैली आ जाए, और अगर रिलीफ रैली नहीं आई तो आप ध्यान रखिएगा 17,280 पर एक नज़र बना के रखिएगा। 17,280 क्रैक हो गया, आधे घंटे काम हो गए, तो फिर बाजार एक नई रेंज की तरफ जो है वो 16,800 से लेके और 17,300 के बीच की जो रेंज है उस रेंज में शिफ्ट हो सकते हैं। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 33,146 आने लगे, टूट गया अभी ऊपर से। तब मैं जब वीडियो हमने स्टार्ट की तब यहीं पे था। अभी मैं आपको करेक्ट अपडेट बताता हूँ। अभी बाजार जो है 33,000 के आसपास काम कर रहे थे, और एग्जैक्ट फिगर बताता हूँ मैं आपको, 33,029 और 33,000 एग्जैक्ट 33,001 के ऊपर ट्रेड कर रहा है अभी, 33,001। और तो यहाँ से भी देखिएगा तकरीबन 140, और ये 33 भी टूट गया अभी, तो 33,000 पे जो है बाजार काम कर रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $82 पर आ गए हैं। और निफ्टी के अंदर देखिएगा 17,400 में 1,25,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हुए हैं, 17,500 में आज 42,000, 17,600 में 20,000। इन तीनों का ओपन इंटरेस्ट देखिएगा, इनका ओपन इंटरेस्ट बनता है तकरीबन 5.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट इन तीन स्ट्राइक प्राइस में।
अब जहाँ पर सपोर्ट मिलनी चाहिए पुट में 1,26,000 कॉन्टैक्ट हैं 17,400 में, 17,300 पर 17,300 पे 14,000 कॉन्टैक्ट, 79,000 कॉन्टैक्ट, 17,200 पे 24,000 कॉन्टैक्ट, 89,419 कॉन्टैक्ट। इन सब कॉन्टैक्ट्स की वैल्यू को अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 3 लाख कॉन्टैक्ट भी नहीं बनते हैं। तो कहीं आप अगर देखें भाई एक साइड 5.5 लाख जो ऑप्शंस हैं वो कॉल ऑप्शंस राइट हो रखी हैं, और यहाँ पर आपके सामने वो खड़े हुए हैं दीवार की तरह। तो अगर यहाँ पर हम अगर पूरा लेखा जोखा देखने की कोशिश करें तो निफ्टी के जो डेटा है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको 17,400 17,500 में दिखा रहे हैं ऑप्शन चेन के। वहीं पर बैंक निफ्टी में परिस्थिति थोड़ी बदली हुई है। सारे कॉल जो राइटर्स हैं वो आज बैकफुट पे थे, और पुट राइटिंग जबरदस्त हुई। 40,000 के ऊपर भी आप देखेंगे तो 15,143 कॉन्टैक्ट, 40,100, 200 और 300। बट ये ध्यान रखिएगा, ये जब निफ्टी ने अगर साथ नहीं दिया, ध्यान रखिएगा निफ्टी अगर नहीं चल पाया, यानी कि बैंक निफ्टी स्टॉक्स चलाने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन अगर निफ्टी नहीं चल पाया भाई साहब बैंक निफ्टी भी रिवर्स गियर में आ जाएगा। तो आज ये जो पुट राइटर्स हैं ये कल बैकफुट पर नजर आ जाएंगे। ठीक है जी, जो आज जो पुट राइटर्स हैं ये सब बैकफुट पे चले जाएंगे अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है। तो 40,000 और 39,900 एक अहम स्पोर्ट है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि जो मेजर स्पोर्ट है वो 39,400 है, और 40,800 ऊपर की तरफ से इस रेंज के बाहर जहाँ पर भी बाजार निकलेगा वहाँ पर 1000 पॉइंट की रैली जो है होने की पूरी संभावना जो है बनेगी। तो आज की चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक अपडेट दे देता हूँ मैं आपको। आज देखिएगा एक शेयर्स के अंदर अच्छी खासी गिरावट हुई। उस शेयर्स का नाम है यूफ्लेक्स। यूफ्लेक्स एक पैकेजिंग कंपनी है और नोएडा बेस्ड एक कंपनी, जिसके प्रमोटर्स पर लगातार जो है आरोप लगते रहते हैं। अभी भी इनकम टैक्स की रेड जो है कंपनी के ऊपर पड़ी है, वहाँ पर 500 करोड़ की बोगस एंट्रीज की जो है चर्चा मीडिया के अंदर है। तो वो वैल्यूशंस वाइज देखिएगा इस शेयर्स को आप अब ट्रैक ना करें, क्योंकि जब इस तरीके के इश्यूज होते हैं तो ऐसी कंपनीज में जो गिरावट होती है वो और भी सीवियर होती है। और पहले भी देखिएगा कुछ लैंड स्कैम्स के अंदर और बाकी स्कैम्स के अंदर यूफ्लेक्स की मैनेजमेंट पे सवाल उठते रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जब, क्योंकि जैसे अदानी ग्रुप की जो चर्चा हमने की तो मैंने यूफ्लेक्स का नाम भी इसलिए लिया कि देखिए यूफ्लेक्स जैसे जो शेयर्स हैं वो जनरली 7-8 की पी पर वो ट्रेड करते हैं। डेट भी है कंपनी की बैलेंस शीट में और इनकम टैक्स की रेट भी है। हालांकि वैल्यूशन वाइज सस्ते, कोई बहुत महंगी वैल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर एंट्रीज बोगस हैं, जो मीडिया में जो खबरें आ रही हैं, मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ उस बात की, इनकम टैक्स की जो रेट है वो पड़ी है और वहाँ पर उनको कुछ सीवियर मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स की जो है शिकायत है। कुछ उन्होंने ऐसी कंपनियां भी बना रखी थी जो डमी कंपनियां हैं और इस तरीके की चर्चा। इसके अलावा देखिएगा कंपनी की मैनेजमेंट ने कहा कि जो उनका इजिप्ट के अंदर जो करेंसी डिवैल्यूएशन हुआ उसकी वजह से उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर इम्पैक्ट पड़ा, जो आपने पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स में भी देखा था। तो शेयर्स आज 52 वीक लो पर बंद हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि ऐसे शेयर से निवेशकों को थोड़ा सा दूर ही रहना चाहिए, बजाय कि जब 15% की गिरावट हो गई और फिर उनको लगे कि यार ये तो बहुत बढ़िया भाव आ गया, तो आपने अदानी एंटरप्राइजेज या अदानी ग्रुप के बाकी शेयर से इस सीख को ले लेना चाहिए। जब कोई बड़ा इशू होता है तब छोटे लालच के चक्कर में ऐसे शेयर्स में नहीं फंसना चाहिए। तो मुझे लगता है कि यूफ्लेक्स का जो शेयर है, क्योंकि पैकेजिंग की जो कंपनीज हैं वो जनरली एफएमसीजी सेक्टर्स को ही, ये इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन के साथ जो है वो टैकल करती हैं, तो उस सेक्टर के अंदर यूफ्लेक्स जो है एक मतलब अच्छी कंपनी है, इसमें नो डाउट। बट जब इस तरीके के इशू हो तो भाई अच्छी कंपनी का कोई औचित्य जो है नहीं रहता है। तो पैसा आपका है तो आप अपनी समझ जो है लगाएं। बट मेरा जो है दायित्व ये था कि उस कंपनी के बारे में जब इस तरीके की खबरें होती हैं और शेयर प्राइस गिर रहे होते हैं तो बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं उनको देखिएगा, हमने अदानी पे जो है हमने जो एजुकेशन दी थी उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग कह रहे थे सर हमने तो ऊपर खरीद लिया, अब क्या करें भैया। देखिए, तो इसीलिए मुझे ध्यान आया कि भाई आज यूफ्लेक्स के शेयर्स में भी तकरीबन 15% के आसपास की गिरावट थी और मेरी वॉच लिस्ट में वो शेयर था, तो मैंने आपके साथ जो है उसको साझा करना जो है उचित समझा। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।